Praise the Lord. हालेलुया। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, स्वागत है फिर से प्रभु के वचन को सुनने के लिए, माँ मरियम के द्वारा प्रार्थना करने के लिए, उनके मध्यस्थता के द्वारा प्रार्थना करने के लिए आज के दिन में फिर से आपका स्वागत है। परमेश्वर को सभी महिमा होवे और हम अपने आप को, अपने परिवार को, अपने दुश्मनों को, उनकी योजनाओं को, जितनों को भी जानते हैं, उनको माँ मरियम की निष्कलंक हृदय के द्वारा प्रभु यीशु के यूकरिस्तीय हृदय में समर्पित करते हैं और समर्पित करते हुए सब कुछ को माँ मरियम के हाथों में सौंपते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक माँ है। एक माँ सब कुछ का ध्यान रखती है।
अगर संसार की माता इतने छोटे अपने बच्चों के छोटे छोटे बातों को इतना ध्यान रखते, सोचिए वो स्वर्गीय माता कितना ध्यान देगी, स्वर्गीय माता कितना ध्यान देगी। और ये माता हमेशा हमारे साथ, ये माता कभी हमारा साथ नहीं छोड़ती, जहां चलो वहां चलती है, जब भी पुकारो वो दौड़े आती है, दौड़े आती है। तो आज देखते हैं किस प्रकार से पवित्र आत्मा की शक्ति में मां मरियम काम की थी, किस प्रकार से पवित्र आत्मा की प्रेरणा में माता मरियम जीतती थी। शुरुआत से ही देखते, शुरुआत से ही देखते। हाँ, ये वचन देखिए, स्वर्गदूत, कौन सा स्वर्गदूत मां मरियम के पास आता है, बोलिए तो कौन सा स्वर्गदूत मां मरियम के पास आता है? गब्रिएल दूत। हाँ, गब्रिएल। बहुत सही, बहुत सही जवाब। यस, गैब्रियल दूत, गैब्रियल दूत मां मरियम के पास आती है और क्या बोलती है? प्रणाम कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। जब बोलती है तब स्वर्गदूत मां मरियम को क्या बोलती है? देखिए आप गर्भवती होगी और पुत्र प्रसव करेगी और उनका नाम ईसा रखेगी। स्वर्गदूत ने क्या कहा? देखिए आप गर्भधारित होगी, पुत्र प्रसव करेगी और उनका नाम ईसा रखेगी, उनका नाम ईसा रखेगी। सोचिए, एक कुंवारी के पास आकर के एक स्वर्गदूत बोलता है, अरे तुम पुत्र प्रसव करने वाली हो। अगर मां मरियम के जगह में मैं और आप होते, स्वर्गदूत के ये सेंटेंस खत्म होने से पहले ही दूसरा हाथ से स्वर्गदूत को चाटा लग चुका होता। आया ना? मां मरियम क्या बोलती है? अरे मेरा तो किसी पुरुष के साथ संसर्ग हुआ ही नहीं, कैसे हो सकता है? ये स्वर्गदूत बोलता है, अरे तुम तो पत्र प्रसाव कर रही होती। तो उसके बाद अगर हम और आप होते तो जैसे स्वर्गदूत बोलता, बेचारा स्वर्गदूत ऐसे करके बैठता चाटा खा के, या तो ऐसे करके बैठता एक लाठी खा करके। हाँ, हम और आप वैसा करते, हम और आप वैसा करते। मां मरियम भी एक क्षण के लिए तो वो चकित हो गई, एक क्षण के लिए वो भी तो डर गई, अरे क्या बोल रहा है, अरे ये स्वर्गदूत क्या बोल रहा है, वो भी तो डर गई थी, जरूर डरी। लेकिन बाद में वो क्या बोलती है? देखिए लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 38, ल्यूक 1:38, लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 38। मरियम ने कहा, देखिए मैं प्रभु की दासी हूं, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। अरे बाप रे, कितनी बड़ी बात है। देखिए मैं प्रभु की दासी हूं, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। और स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। देखिए मैं प्रभु की दासी हूं। हम होते तो लाठी उठा करके का पत्थर उठा करके कब का स्वर्गदूत को भगा दिए होते। काहे का दास, काहे का दासी, निकलो, भगा देते ना? भगाते कि नहीं? जरूर भगाते। अगर मैं और आप होते तो बेचारा को एक लाइन भी खत्म करने नहीं देते। अरे क्या बोलता है, पागल हो गया है, कहां से आया है, तुम स्वर्गदूत है, स्वर्गदूत ऐसा बात करता है, बोल करके एक मार के तो भगा देंगे। लेकिन मां मरियम ने क्या बोला? हाँ, मैं प्रभु की दासी हूं। अगर हम होते तो 1000 बार भी बात को समझाते, फिर भी हम लोग नहीं समझते। लेकिन मां मरियम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण तो बोलती है, मैं ईश्वर की दासी हूं। मां मरियम को पता था किस प्रकार से सोसाइटी में
उनका नाम खराब होगा, किस प्रकार से लोग सोचेंगे, क्या बोलेंगे। माँ मरियम को सब कुछ पता था, फिर भी बोलती है मैं प्रभु की दासी हूँ, जो परमेश्वर की इच्छा हो मुझ में होए, जो परमेश्वर की इच्छा है मुझ में होवे। क्या हम इंसान हो करके इंसानियत में ये बात बोल सकते हैं? ना। लेकिन माँ मरियम किस प्रकार से बोल पाए? क्योंकि उन्होंने पवित्र आत्मा की प्रेरणा में जिया। पवित्र आत्मा की प्रेरणा में उन्होंने कहा मैं प्रभु की दासी हूं, तेरा कथन मुझ में पूरा हो जाए, तेरा कथन मुझ में पूरा हो जाए। और हम लोग वचन को आगे देखते हैं। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 41वां पद। जो ही एलिजाबेथ माँ मरियम के जब वो गर्भवती हुई, इसके बाद वो क्या की, वो दौड़ करके कहाँ गई? एलिजाबेथ के पास, एलिजाबेथ के पास। और जब एलिजाबेथ के पास गई तब वैसे माँ मरियम ने अभिवादन किया। तब क्या हुआ? जो ही एलिजाबेथ ने मरियम का अभिवादन सुना, बच्चा उसके गर्भ में उछल पड़ा। बच्चा क्या हुआ? उसके गर्भ में उछल पड़ा। और एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। और एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण, केवल अभिवादन से, केवल अभिवादन से। हेलो हाय जी कैसे हैं? अब केवल अभिवादन से। मैंने कल भी कहा, जिस प्रकार से पवित्र आत्मा ट्रांसफर होता है, जिस प्रकार से पवित्र आत्मा ट्रांसफर होता है, केवल हाथ रखने से नहीं। पवित्र आत्मा की शक्ति निकलती है केवल हाथ रखने से नहीं। कल भी मैंने कहा, जब हम पवित्र आत्मा में सही ढंग से जीते हैं, सब कुछ से पवित्र आत्मा की शक्ति निकलती है। हम क्यों संतों का रेलिक्स बोलते हैं, संतों का रेलिक्स रखते हैं ना। मैंने भी कितनी बार आपके सामने रेलिक्स है, उनके पहने हुए कपड़े भी हम लोग रख रहे हैं। क्यों? वो पवित्र आत्मा में जिए, पवित्र आत्मा में चले। वो उनके कपड़े में अगर कोई इंसानी शक्ति होती तो क्या हमारे लिए कुछ मायने रखता? नहीं। लेकिन उसमें पवित्र आत्मा की शक्ति है। उनके पहने हुए कपड़ों में भी, उनके शरीर के हड्डी में भी, चूल में भी पवित्र आत्मा की शक्ति है। और उसमें छुआ हुआ कुछ भी छुए, उसमें भी पवित्र आत्मा की शक्ति ट्रांसफर होती है। मतलब पवित्र आत्मा की शक्ति, जब हम जीते हैं पवित्र आत्मा में, सब कुछ, हमारा शरीर पूरा और पहने हुए कपड़े, सब कुछ पवित्र आत्मा की शक्ति को ट्रांसमिट करता है। पवित्र आत्मा की शक्ति। और हम लोग आगे देखते हैं वचन। संत लूकस 1:48 हम लोग पढ़ते हैं। क्या हम लोग पढ़ते हैं? संत लूकस के सुसमाचार 1 पद संख्या 46 से, शायद 46 से माँ मरियम परमेश्वर की स्तुति करती है ना। हम लोग उसको पढ़ते हैं तो, और इतना सुंदर परमेश्वर की स्तुति करती है। 46 से, तब मरियम बोल उठी। 46 से 46 से हम लोग देखते हैं, इतना सुंदर उन्होंने परमेश्वर के अभिवादन किया, परमेश्वर की स्तुति किया। इतना सुंदर पर मरियम ने इस प्रकार का भजन गाया, इतना सुंदर था, जो पवित्र आत्मा की शक्ति के बिना हम लोग नहीं कर सकते। क्या? मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपनी दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। पवित्र है उसका नाम, उसकी कृपा उसके श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। उसने अपना बहुबल प्रदर्शित किया है, उसने घमंडियों को
तितर बितर कर दिया है। उसने शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया और दीनों को महान बना दिया है। उसने दरिद्रों को संपन्न किया और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया है। इब्राहिम और उसके वंश के प्रति अपनी चिरस्थायी दया को स्मरण कर उसने हमारे पूर्वजों के प्रति अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने दास इज़राइल की सुधि ली है। कितना सुंदर अभिवादन है, सुंदर है या नहीं? हाँ, इतना सुंदर अभिवादन है जो माँ मरियम करती है। और जब ये भजन है, जो ये प्रभु की स्तुति भजन जो माँ मरियम गाती है, उसके बीच में एक भविष्यवाणी भी है। क्या आपको पता है? उसके बीच में एक भविष्यवाणी भी है जो पवित्र आत्मा के द्वारा वो भविष्यवाणी करती है। क्या? देखिए तो लूकस 1:48, क्योंकि उसने अपनी दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है, अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेगी। अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेगी। और सही में सभी पीढ़ियां माँ मरियम को क्या बोलती है? धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। धन्य है तू स्त्रियों में, धन्य तपाए नारी जाति मानी, धन्य तपाए को गर्भ को फल यीशु। তুমি নারী কুলে ধন্যা আর তোমার গর্ভফল যিশুও ধন্য। Blessed are you amongst women and blessed is the fruit of womb Jesus. माँ मरियम ने क्या कहा? पीढ़ी दर पीढ़ी अब मुझे धन्य कहेंगी। ये भविष्यवाणी तो थी ना। माँ मरियम आत्मा में ये गाना गा रही है, आत्मा में ही प्रभु की स्तुति कर रही है। और जब माँ मरियम आत्मा में ये स्तुति कर रही है, ये एक भविष्यवाणी जो माँ मरियम के मुंह से निकली और जो सही है, जो सही है, ये भविष्यवाणी जरूर निकली। और ये सही है कि माँ मरियम को आज पूरा संसार पीढ़ी दर पीढ़ी धन्य कहता है, क्योंकि माँ मरियम सही में धन्य है। और हम लोग आगे देखते हैं संत योहन 19:25। इससे पहले मैं कहूंगा आपसे कि माँ मरियम प्रभु यीशु के दुख भोग में साथ रही। हाँ या ना? हाँ, प्रभु यीशु के दुख भोग में साथ चली। और हम लोग जब क्रूस रास्ता करते तब देखते भी हैं कि माँ और बेटे की भेंट होती है। और जो बेटा इतना दुख सह रहा है, वो माँ एक रूप से धैर्य धारण कर, एक आंतरिक उनके मन में एक बल आया, इसलिए तो अपने पुत्र को वैसा सहते हुए देख पा रही थी। क्या कोई माता अपने बेटे के ऊपर उतना अत्याचार करते हुए देख सकता है? नहीं। लेकिन उन्होंने देखा, आंख खोल करके देखा, आंख बंद नहीं किया, अरे ऐसा कर रहा है, आंख खोल करके देखा। दुख था, रो रही थी, लेकिन देख रही थी। पवित्र आत्मा ने उनके अंदर वो बल डाला, सामर्थ्य डाला, शक्ति डाला। और हम लोग देखते हैं वही वचन संत योहन का सुसमाचार 19:25। क्या ईसा की माता, उसकी बहन क्लेफस की पत्नी मरियम और मरियम मगदलेना उनकी क्रूस के पास खड़ी थी? अरे बेटा क्रूस पर टंगा हुआ है, मर रहा है, माँ क्रूस के नीचे बैठ करके देख रही है। कितनी दुखित घटना है। इसके लिए कितना बल चाहिए, कितनी शक्ति चाहिए अपने बेटे को मरते हुआ देख। और ये बल पवित्र आत्मा के द्वारा माँ मरियम को मिला। प्रभु यीशु के दुख में माँ मरियम साथ साथ चली है। और इसी वचन के बाद हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु क्रूस पर से बोलता है, ये तुम्हारी माता है, ये तुम्हारी माता है। बारी पर सुनता हूँ मैं प्रभु यीशु
है तेरी माँ, तब से मरियम मेरी माँ, यीशु की माँ मेरी माँ। कलवारी पर सुनता हूँ मैं प्रभु यीशु की आवाज, ये है तेरी माँ, ये है तेरी माँ, तब से मरियम मेरी माँ, यीशु की माँ मेरी माँ। हाँ, कलवारी से प्रभु यीशु ने कहा ये तुम्हारी माता है। अगर कोई हमें सवाल उठाए माँ मरियम को तुम क्यों प्रार्थना करते हो, माँ मरियम को अपनी माता क्यों कहते हो, तो ये बाइबल का पद दिखा दे। यीशु ने क्रूस से बोला है ये तुम्हारी माता है, तो कैसे इनको हमारी माता ना माने, कैसे इनको त्याग दे। हम लोग भूल जाते हैं क्रूस पर से यीशु का शब्द है, यीशु का शब्द है, ये तुम्हारी माता है, तुम्हारी माता है। और जब हम कमजोरी में पड़ते हैं, पाप में पड़ते हैं, ये माता रोती है, इस माता की आंखों से आंसू बहते हैं, क्योंकि ये माता पवित्र है और वो पवित्र माता अपने बच्चों को अपवित्रता के रास्ते पर चलते हुए नहीं देख सकती, नहीं देख सकती। वो निष्कलंक है, निष्पाप है। आइए हम आगे के वचन को देखते। उतना ही है। तो हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु के मरने के बाद 40 दिन के बाद स्वर्गारोहण हुआ। प्रभु के पुनरुत्थान के बाद प्रभु स्वर्ग में चले गए। स्वर्गारोहण होने के बाद क्या हुआ, चेले क्या हो गए, डर गए। चेले डर गए, उनको लगा ये प्रभु हमारा विश्वास है, ये प्रभु हमारा भरोसा है। लेकिन क्या हुआ, क्या हुआ, ये प्रभु को तो क्रूस पर टांग दिया, ये तो मर गए और जीवित होकर के स्वर्ग में चले गए। अब हम धरती में क्या करें। और विश्वासियों के ऊपर बहुत सारी अत्याचार हो रही थी। जो भी ख्रिस्त विश्वासी थे, ख्रिस्त अनुयायी थे, प्रेरितों के ऊपर बहुत सारी पीड़ाएं और परसिक्यूशन चल रहे थे। वो डर गए थे। और इस डर के माहौल में किसको प्रार्थना करने का मन होता है। अगर विश्वास के कारण मुझे मरना है तो नहीं मरेंगे, प्रार्थना छोड़ेंगे। होता है ना, हम लोग प्रार्थना छोड़ देंगे लेकिन अपने जीवन को बचाएंगे। प्रेरित भी ऐसे ही हो रहे थे, डर गए थे। लेकिन वहां पे कौन थी, यही माता थी, माँ मरियम थी। और माता ने बोला अरे मेरे बेटो चलो प्रार्थना करे, प्रार्थना करे। जो प्रभु ने जाते जाते कहा है कि मैं तुम्हारे लिए एक काउंसलर, एक एडवोकेट, पवित्र आत्मा भेजूंगा, उस पवित्र आत्मा के लिए तुम प्रार्थना करके तैयार हो जाओ। क्योंकि सबसे पहले पवित्र आत्मा को किसने पाया, माँ मरियम ने। उसी पवित्र आत्मा के द्वारा ही तो उन्होंने गर्भ धारण किया। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण माता मरिया उस हालात में भी नहीं डरी। जब हम पवित्र आत्मा से परिपूरित होते हैं, किसी भी हालात में डरते नहीं। जीवन को त्याग देंगे लेकिन परमेश्वर को नहीं त्यागेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम लोग बोलते हैं प्रभु यीशु लाय पाचना मैले आवा, दृढ़ संकल्प गारी सके कोचु ना। हम लोग बोलते हैं, चल प्रभु यीशु आगे आगे चल रहे, जाते हैं प्रभु यीशु लाए पाछना, सामने शैतान आ जाएगा, घूम जाएंगे, उधर जाएंगे। हाँ,
होता है। प्रभु यीशु जा रहे हैं आगे, हम लोग जा रहे हैं। I have decided to follow Jesus, no turning back. शैतान, oh turn back, टर्न हो गए। क्यों? परेशानी आई ना। जब परेशानी आती है हम क्या करते हैं? नो टर्निंग बैक बोल दिया पहले, लेकिन जब परेशानी, ओ टर्न बैक, ओ टर्न बैक, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, अरे लौटो, भाग जाओ, खत्म। ऐसा ही होता है। लेकिन इस ऐसे समय में भी माता मरियम ने सहायता किया प्रार्थना करने के लिए, क्योंकि वो वहां थी। तो माता के रूप में जब भी हम डर जाते हैं, जब हम बोलते हैं ओ टर्न बैक, भाग जाओ, तब माता मरिया बोलती है रुको मेरे बेटे, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी, मैं हूं तुम्हारे साथ, क्यों डरते हो। वो अपने आंचल से हमको ढकती है, हमारी रक्षा करती है। ये माता हमारे साथ है हर एक परिस्थिति में। कोई भी बुरी परिस्थिति क्यों ना हो, आप और मैं अकेले नहीं है। प्रभु ने अपनी माता दी। प्रभु तो है ही, प्रभु हमारे साथ है। उन्होंने कहा मत्ती 28:20 में, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। वो हमारे साथ है। माता के साथ, प्रभु यीशु के साथ साथ माँ मरियम भी हमारे साथ, और माँ हमें अपने आंचल में ढकती, आंचल में ढकती, और वो हमारी रक्षा करती है। आइए हम सभी लोग आंखों को बंद करके हाथों को खोलें, और ये माता मरिया का जो प्रार्थना है, इस प्रार्थना को केवल हम लोग गाने को सुनेंगे और विश्वास के साथ माँ मरियम के साथ एक होकर के, क्योंकि ये गाना माँ मरियम का है, माँ मरियम ने गाया हुआ गाना है। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। हम लोग भी माँ मरियम के साथ में, हम लोग नहीं गा सकते क्योंकि हम लोगों को पता नहीं लिरिक्स, लेकिन आत्मिक रूप से माँ मरियम के साथ एक हो जाए। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपने दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ी मुझे धन्य कहेंगे, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। पवित्र है उसका नाम, उसकी कृपा उसके श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। उसने अपने बाहों पर प्रदर्शन किया है, उसने कमंडियों को तितर बितर कर दिया है, उसने शक्तिशालियों को उनके आसनों से उतारा है और दीनों को महान बनाया है। उसने दरिद्रों को संपन्न किया है और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया है। इब्राहिम और उसके वंश के प्रति अपनी चिरस्थायी दया को स्मरण कर, उसने हमारे पूर्वजों के प्रति अपनी प्रतिज्ञाओं के अनुसार अपनी दासी इस्राएल की सुधि ली है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वे आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। आइए
हम लोग एक भेद रोजरी माला विनती कह करके हम लोग प्रार्थना करें। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, धन्य तू स्त्री गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। ये संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। ये संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। ये संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ, धन्य तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई हो वे, जैसे वे आदि में थी अब काल तक सदा रहेगी। हे मेरे यीशु, हमारे सब पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से में बचा, सारी आत्माओं को स्वर्ग सुख प्रदान कर, विशेषकर जिन्हें तेरी कृपा की बड़ी आवश्यकता है उन्हें स्वर्ग में ले जा। इस समय हम केवल कुछ क्षण मौन रह करके आंखों को बंद करके मां मरियम की उपस्थिति को महसूस करें कि मां मरियम अपने आंचल से हम लोगों को ढके हुए हैं। केवल कुछ क्षण हम लोग इसको महसूस करें। मां मरियम की उपस्थिति को अपने घर में महसूस करें, अपने परिवार में, अपने जीवन में महसूस करें। बादलों पर मरिया रानी चलते आती है, 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 यीशु के संग मरिया रानी चलते आती है, यीशु के संग मरिया रानी चलते आती है, बादलों पर मरिया रानी चलते आती है, बादलों पर मरिया रानी चलते आती है, यूसुफ के संग मरिया रानी चलते आती है, यूसुफ के संग मरिया रानी चलते आती है, बादलों पर मरिया रानी चलते आती है, बादलों पर मरिया रानी चलते आती है, दूतों के संग मरिया रानी चलते आती है, दूतों के संग मरिया रानी चलते आती है, बादलों पर मरिया रानी चलते आती है,
चलते आते, बोलिए मेरे घर में परिवार में चलते आती है, मेरे घर में परिवार में चलते आती है। बादलों पर मरिया रानी चलते आती है, बादलों पर मरिया रानी चलते आती है, बादलों पर मरिया रानी चलते आते हैं, बादलों पर मरिया रानी चलते आती है। मेरे घर में परिवार में चलते आती है, मेरे घर में परिवार में चलते आती है। बादलों पर मरिया रानी चलते आते हैं, बादलों पर मरिया रानी चलते आती है। इस समय किसी किसी लोगों को बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, फूलों की खुशबू जैसे बहुत सुंदर खुशबू आ रही है। माँ मरियम आपके घर में है। मेरे घर में परिवार में चलते आती है, मेरे घर में परिवार में चलते आती है। बादलों पर मरिया रानी चलते आते हैं, बादलों पर मरिया रानी चलते आती है, बादलों पर मरिया रानी चलते आते हैं, बादलों पर मरिया रानी चलते आते हैं, बादलों पर मरिया रानी चलते आते हैं। पवित्र आराधना के लिए कृपया ज्वाइन कीजिए।